अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कल की वीडियो में मैंने आपको फ्लोर टाइल्स के मुतालिक बताया था, उनका सारा हिसाब किताब बताया था। आज की वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं खास तौर पे सिरेमिक और पोर्सलेन फ्लोर टाइल्स का मुतबादिल लेकर आया हूं, जो कि है वुडन फ्लोरिंग। आपको बहुत सी होम इंटीरियर की शॉप्स पर मिल जाएगा और देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वुडन फ्लोरिंग इंस्टॉल कैसे करते हैं। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि वुडन फ्लोरिंग के फायदे या नुकसान क्या है, मतलब उसका मुवाजना कैसे किया जा सकता है सिरेमिक और पोर्सलेन फ्लोर टाइल्स के साथ। और आखिर में मैं आपको वुडन फ्लोरिंग की कीमत का मुवाजना करके दिखाऊंगा सिरेमिक और पोर्सलेन टाइल्स के साथ। तो मैं समझता हूं कि कोई भी बंदा जो घर बना रहा हो उसके लिए ये बहुत ही खास वीडियो है, क्योंकि या तो फ्लोर टाइल्स है या तो वुडन फ्लोरिंग है। आमतौर पर यही दो अच्छी ऑप्शन होती है जो फ्लोरिंग के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं और दोनों से लुक बहुत अच्छी आती है। तो दोनों का मुवाजना बहुत खास है। आपको पूरी वीडियो एंड तक देखनी चाहिए। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो सके और मैं आपके लिए ऐसा क्वालिटी कंटेंट बनाता रहूं। आज का लाइक्स टारगेट है 2000 लाइक्स का, हो गए हो फिर भी लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों शुरू करते हैं इंस्टॉलेशन के तरीके से। वुडन फ्लोरिंग जब आपने इंस्टॉल करनी होती है तो सबसे पहले नीचे जंबो लोन शीट लगाई जाती है और उसके ऊपर वुडन टाइल्स लगाई जाती है। जंबो लोन शीट इसलिए लगाते हैं क्योंकि अगर आप उन्हें लगाए बगैर सीधे सीधे फर्श के ऊपर आप वुडन फ्लोरिंग लगाना शुरू कर देंगे तो हो सकता है कि बाद में जब आप उसके ऊपर चले तो टक 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 की आवाज आए। तो जंबो लोन शीट का मकसद आवाज को दबा देने का होता है। दोस्तों इंस्टॉलेशन वुडन फ्लोरिंग की बहुत आसान है। सिरेमिक या पोर्सलेन, ग्लॉसी या मैट फिनिश वाली टाइल्स से बहुत जल्दी लग जाती है क्योंकि इसमें आपको नीचे को मसाला नहीं लगाना होता। आपने एक टाइल रखनी होती है, उसके साथ आपने दूसरी जोड़नी होती है, फिर रखनी होती है, फिर जोड़नी होती है। मतलब उनमें इंटरलॉकिंग पैटर्न, लॉक एंड की सिस्टम बना होता है। आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ टाइल के साथ टाइल जोड़ के लगानी है और आधे घंटे में आप पूरा टीवी लाउंज वुडन फ्लोर कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन बहुत आसान है। बात कर लेते हैं इसकी स्कर्टिंग की। तो वुडन फ्लोरिंग के साथ में स्कर्टिंग भी आती है, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं। दोस्तों ये स्कर्टिंग 8-8 फुट के लेंथ के पीसेस में आती है और इसको लगा दिया जाता है। इंस्टॉलेशन आप जिनसे खरीदेंगे वही लोग आपको इंस्टॉल कर देंगे। आमतौर पे जिस भी दुकान से आप ये खरीदते हैं तो वो आपको विद इंस्टॉलेशन रेट बताते हैं। तो इंस्टॉलेशन का कोई मसला नहीं है, वो खुद ही लगा देंगे। वैसे आप खुद भी लगा सकते हैं लेकिन बेहतर आप उन्हीं से लगवा लें। दोस्तों ये बात होगी वुडन फ्लोरिंग की इंस्टॉलेशन की। बाकी फ्लोर टाइल्स जो मैंने आपके साथ कल की वीडियो में डिस्कस की थी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है, तो आपको पता ही है कि कैसे लगती है। उसके लिए नीचे टाइल बॉन्ड लगाया जाता है, फिर टाइल्स रखी जाती हैं, फिर बीच में टाइल ग्राउट फिल किया जाता है। उसकी इंस्टॉलेशन थोड़ी कम्प्लेक्स होती है और एक कारीगर मेसन ही कर सकता है, लेकिन वुडन फ्लोरिंग की इंस्टॉलेशन आसान होती है। दोस्तों बात हो गई इंस्टॉलेशन की मुकम्मल। अब हम बात करते हैं मुवाजने की। सिरेमिक और पोर्सलेन फ्लोर टाइल्स के साथ वुडन फ्लोरिंग का मुवाजना। दोस्तों सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं लुक से। तो लुक वुडन फ्लोरिंग की भी बहुत अच्छी आती है, टाइल्स की भी बहुत अच्छी आती है। तो खैर अपने अपने पसंद की बात है। अगर मुझसे आप पूछे जाती तौर पे तो फ्लोर टाइल्स ज्यादा खूबसूरत लगती हैं वुडन फ्लोरिंग से, क्योंकि जो बात उनकी है वो इनकी नहीं है। ये भी बहुत खूबसूरत होती है लेकिन उतनी खूबसूरत नहीं होती। अब हम बात करते हैं पायदारी की। दोस्तों एक बार जब आप फ्लोर टाइल्स लगा लेते हैं तो वो पायदार होती हैं, आपकी लाइफ टाइम चलेंगी, उनको कुछ भी नहीं होता। जबकि वुडन फ्लोरिंग लेमिनेशन की बनी हुई होती हैं, इनकी बहुत ज्यादा मेंटेनेंस करनी होती है। आमतौर पे इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ऐसे घरों में लगाती है जो सिर्फ मॉडल हाउसेज होते हैं, ऐसी स्पेसेस जिनको ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना होता, वहां पर इसको लगाना सही रहेगा। क्योंकि अगर आप ग्लॉसी फिनिश में भी लेंगे, क्योंकि ग्लॉसी फिनिश ही इसकी असल में खूबसूरत भी होती है, वुडन फ्लोरिंग की बात कर रहा हूं, अगर आप ग्लॉसी फिनिश वाली लेंगे तो ही खूबसूरत होगी। दूसरी भी ठीक ही होती है लेकिन ग्लॉसी जैसी लुक नहीं होती उसकी। तो ग्लॉसी वुडन फ्लोरिंग की लुक भी विद इन 2-3 ईयर्स ऐसी हो जाएगी कि आपको लगेगा कि आपने मैट ही खरीदी थी। मतलब उसका ग्लॉस खत्म हो जाएगा। और उससे बुरी बात यह होगी कि कहीं से ग्लॉस खत्म होगा, कहीं से नहीं होगा। यानी कि जो एरिया आप यूज करेंगे वहां से तो चमक खत्म हो जाएगी, लेकिन जो एरिया सोफे के नीचे होगा या टेबल के नीचे होगा वहां पर ग्लॉस वैसी की वैसी रहेगी, तो और भी ज्यादा बदनुमा लगेगा। उससे बेहतर था कि आपने शुरू में ही मैट फिनिश वाली वुडन फ्लोरिंग लगा ली होती, लेकिन अब वो लगाई होती तो फिर उसकी लुक उतनी अच्छी नहीं थी जितनी ग्लॉसी की होती। तो मैं ये कहूंगा कि पायदारी के हिसाब से, इसकी लाइफ लुक के हिसाब से, अगर आप ग्लॉसी ले रहे हैं तो 2 से 3 साल है ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद क्या होता है आप इस फुटेज में देख सकते हैं। ये आपको मैट नजर आ रही होगी। जब ये लगाई गई थी तो ये ग्लॉसी वुडन फ्लोरिंग थी, लेकिन यहां पर लोगों का रोजाना का आमदोरफ्त रहा और उसके बाद ये 2-3 साल में इसकी ऐसी शक्ल निकल आई कि बिल्कुल ये मैट लग रही है। अब
हम बात करते हैं मैट वुडन फ्लोरिंग की। दोस्तों मैट वुडन फ्लोरिंग पे मट्टी बहुत ज्यादा नजर आती है। आमतौर पे मैट वुडन फ्लोरिंग की लुक ऐसी होती है, जैसे मैंने तो खैर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स पर भी काम किया हुआ है, तो वहां पर जो साइट ऑफिसेज होते हैं उसमें अंदर इस तरह की शीट्स लगी होती हैं कि उनमें साफ मट्टी नजर आ रही होती है, ऐसी ही वुडन टेक्सचर वाली शीट्स लगी होती हैं। तो दोस्तों ये इस फुटेज में भी आप देख सकते हैं, आपको काफी रगड़ी हुई नजर आ रही होगी। प्लस एक और नुकसान ये होता है कि क्योंकि ये लैमिनेशन के ऊपर पेंट हुआ होता है, तो खास तौर पे किनारों से इसका पेंट छिदने लग पड़ता है, चिरने लग पड़ता है, उतरने लग पड़ता है, तो बहुत ही एक रफ सी फिनिश आती है। मतलब टाइल टू टाइल सेंटर में सारा पेंट वैसे ही रहेगा, लेकिन साइड्स से बिल्कुल उतरना शुरू हो जाएगा, तो बड़ी गंदी सी लुक आती है। मतलब 3-4 साल के इस्तेमाल के ठीक ठाक इस्तेमाल के बाद ये वुडन फ्लोरिंग ऑलमोस्ट एक्सपायर हो जाएगी लुक वाइज। दूसरी एक और बात आपको मैं करना चाहूंगा कि इसको आपने पानी से बचा के रखना है। ऊपर आप पोछा तो लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी पानी की बाल्टी गिर गई या सैलाब आ गया खुदा न खास्ता, क्योंकि कुछ ऐसे भी एरियाज होते हैं जिनमें कभी सैलाब भी आ सकता है, तो वहां पर वुडन फ्लोरिंग नाकाम है, क्योंकि लेमिनेशन होती है, ये पानी चूस लेगी, फूल जाएगी। तो अगर मैं इसका मुवाजना करूं टाइल्स के साथ, जो फ्लोर टाइल्स होती हैं, तो बिल्कुल ही नाकाम है। मैं कहूंगा कि बिल्कुल इस पे पैसे आप जाया ना करें, क्योंकि आपकी ये फूल भी सकती है, वक्त के साथ इसका ग्लॉस भी खत्म हो जाएगा, इसका पेंट भी उतरना शुरू हो जाएगा। हाँ, अगर आपने इस कहीं पर रिपेयर एंड मेंटेनेंस करना हो तो वो आसान है, क्योंकि सेरेमिक टाइल या पोर्सलेन टाइल के केस में आपको पूरी टाइल उखाड़नी होती है, फिर नई ढूंढ के लानी होती है मार्केट से, उसको लगाना होता है। जबकि इसके केस में आपने जहां से अगर कोई रप्चर हुई या पंक्चर हुई है, उसको आप निकालें और नई लाके लगा लें। इसके साइजेस भी स्टैंडर्ड होते हैं, कलर्स और टेक्सचर्स और सारे शेप्स डिजाइन स्टैंडर्ड होते हैं, आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी। नया पीस जाकर आप लाकर इजीली खुद लगा सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि मैं फ्लोर टाइल्स में सिरेमिक या पोर्सलेन टाइल्स को पसंद करूंगा या वुडन फ्लोरिंग को, तो मैं सिरेमिक या पोर्सलेन टाइल्स को पसंद करूंगा। अब आप सोचेंगे कि नहीं पर बिलाल भाई वो तो बहुत महंगी पड़ती है, हो सकता है वुडन फ्लोर टाइल्स सस्ती पड़ती हो। तो आ जाते हैं हम कॉस्ट के मुवाजने पर भी। दोस्तों जहां तक बात रही कॉस्ट की, तो मैंने दोनों की कॉस्ट निकाली है, दोनों की कॉस्ट सेम पड़ती है। वुडन फ्लोरिंग विद इंस्टॉलेशन आपको आजकल पड़ रही है 180 रुपए पर स्क्वायर फुट। 180 रुपए पर स्क्वायर फुट के हिसाब से जब आप लगाते हैं, तो कल मैंने कितना एरिया लिया था, 340 स्क्वायर फुट, ठीक है। 340 स्क्वायर फुट इंटू 180 आप करें, तो दोस्तों ये बनता है 61,200 रुपए। आपको याद होगा कि फ्लोर टाइल्स हमारी निकली थी लगभग 70,000 रुपए की, 340 स्क्वायर फुट एरिया के ऊपर 70,000 की निकली थी विद स्कर्टिंग और विद इंस्टॉलेशन। तो ये आपको विद इंस्टॉलेशन 340 स्क्वायर फुट के एरिया पर 61,200 रुपए की पड़ रही है, और बाकी कॉस्ट चली जाएगी स्कर्टिंग में, क्योंकि स्कर्टिंग जो एक 8 फुट की लेंथ का पीस है वो 850 रुपए का मिलता है। तो इतनी स्कर्टिंग तो आपको चाहिए ही होगी कि 10,000 रुपए आपके और लग जाए। तो कीमत वुडन फ्लोरिंग की बिल्कुल बराबर पहुंच रही है सिरेमिक और पोर्सलेन टाइल्स के, दोनों की सेम कीमत हमें पड़ रही है विद इंस्टॉलेशन। मैं समझता हूं ये पॉइंट बहुत खास है, क्योंकि लोगों को आमतौर पे पता नहीं है। आम कॉन्सेप्ट ये है कि वो असली टाइल्स होती हैं और वो मतलब लाइफ टाइम होती हैं, उनकी लुक बहुत जबरदस्त होती है। 2x2 फुट की AAA ग्रेड की वो तो जबरदस्त टाइल होती है। बिलाल भाई वो किधर वुडन फ्लोरिंग की कीमत में हमें मिल जाएगी? तो दोस्तों वो आपको मिल जाती है, वो आपको विद इंस्टॉलेशन उतनी ही पड़ती है जितनी आगे आपको वुडन फ्लोरिंग पड़ेगी। तो क्यों लेनी वुडन फ्लोरिंग? मतलब मेरी वुडन फ्लोरिंग बेचने वालों से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं आपको जेन्युइन मुवाजना करके बता रहा हूं कि जो बात उस टाइल की है वो कहीं से भी वुडन फ्लोरिंग की नहीं है, क्योंकि वुडन फ्लोरिंग उतनी ड्यूरेबल भी नहीं है, इसका ग्लॉस भी मेंटेन नहीं रहता, और इसको बहुत ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत होती है अपनी लुक बरकरार रखने के लिए। जाहिरी खूबसूरती की बात करें, जब आप नई लगवाते हैं तो शायद वुडन फ्लोरिंग थोड़ी ज्यादा खूबसूरत हो सिरेमिक और पोर्सलेन टाइल से, या उतनी ही खूबसूरत हो, लेकिन वक्त के साथ आपको पता चलेगा कि जो बात उसकी है वो इसकी बिल्कुल भी नहीं है। मैं समझता हूं कि मैंने सारी बात आपको खुल के बता दी है। उम्मीद करता हूं कि ये आपको आपका फैसला लेने में बहुत मदद करेगी कि आपको 2x2 फुट की AAA ग्रेड की टाइल लगवानी चाहिए या वुडन फ्लोरिंग लगवानी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई और इससे आपको मालूमात मिली तो इसको लाइक जरूर 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 कीजिए, इसको शेयर कीजिए लोगों के साथ, ताकि सब लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। और देखते रहिए बिलाल जफर शो और हिना बिलाल शो भी, क्योंकि वहां पर भी आपको किचन डिजाइन का भी पता चल रहा है और नई से नई इलेक्ट्रॉनिक्स के आइडियाज भी हिना बिलाल आपको दे रही है। उस चैनल के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो देखते रहिए बिलाल जफर शो और हिना बिलाल शो। आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब कीजिए बिलाल जफर शो को इलेक्ट्रॉनिक्स, कंस्ट्रक्शन और टेक अपडेट्स के लिए, और प्रेस कीजिए बेल आइकन को बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियोस और व्लॉग्स वक्त पर देखने के लिए।